Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the lungs capacity and breathing cycle in man. Today we will discuss about the role of hemoglobin and myoglobin proteins in the transport of oxygen as well as in the carbon dioxide. याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन और सेकंड वन हमारे पास मायोग्लोबिन, इन दोनों का मेनली रोल होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. दीज आर कॉल्ड आयरन containing proteins. Or myoglobin, it is present in the RBCs. और यहाँ पर मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन दी मसल सेल्स और टिश्यूज. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसीज में. और आरबीसीज के सब कंपोनेंट है ब्लड का, क्योंकि इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन केस ऑफ स्पेशली मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज दी ब्लड. अब ब्लड जो है इट इज दी रेडिश कलर फ्लूइड होता है बेस्ड अपॉन कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड कैप्सूल्स एज वेल एज प्लाज्मा. अब हमारे पास जो कैप्सूल्स हैं इसे हम नाम देते हैं ब्लड कैप्सूल्स एज वेल एज प्लाज्मा. अब कैप्सूल्स में हमारे पास 3 टाइप्स की कैप्सूल्स हैं. एक तो WBCs जिसे आप सोल्जर सेल्स का नाम देते हैं, दूसरा प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और तीसरा RBCs रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. अब हमारे पास दीज आर ल्यूकोसाइट्स, white blood cells, these are called thrombocytes. Thrombocytes, these are called erythrocytes. Erythrocytes जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, और हमने देखा हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं? आरबीसीज के अंदर मौजूद होते हैं, और आरबीसीज बाइकनकेव सेल्स होते हैं जो खास किस्म की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कैरी करते हैं, जिन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन. क्या नाम देते हैं? हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं. तो बेटा ये हीमोग्लोबिन जो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये हम पढ़ चुके हैं. और याद रखिएगा ईच जो हमारे पास आरबीसीज है इसके अंदर 280 मिलियन हमारे पास हीमोग्लोबिन होते हैं. क्या होते हैं? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक आरबीसीज के अंदर. तो इट मींस बाइकनकेव सेल हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं. और हीमोग्लोबिन को जब हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आते हैं. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब हम देखें तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये कैरी करती है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन.
और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक हीम ग्रुप होता है। क्या होता है? एक हीम ग्रुप। जब एक हीम ग्रुप एक चेन के पास है तो श्योर है एक हेमोग्लोबिन के पास एक Hb जो है वो 4 हीम ग्रुप कैरी करेगा। कितने कैरी करेगा? 4 हीम ग्रुप कैरी कर रहा है। अब ये 4 हीम ग्रुप जो मौजूद है और ईच हीम ग्रुप जो है ये बाइंड करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक हीम ग्रुप बाइंड कर रहा है तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए? हो गए 4। जब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है, क्या बनाएगा? Hb4O2 या इसको 4O2, यानी कि ये हमारे पास बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बन गया बेटा? ये बन गया है ऑक्सी। इट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब बन गया तो ये आरबीसीज, ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे पास लंग्स के अंदर। ओके, अब लंग्स के अंदर जब ये बाइंडिंग होती है, लंग्स में स्पेशली अल्वोलायर रीजन पर जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन, ये बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन और ये ट्रांसपोर्ट करेगा अपने टिश्यू सिस्टम तक, ताकि बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो अब हमारे पास ये तो हमने देखा कि रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन 280 मिलियन होते हैं एक आरबीसी के अंदर, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक आरबीसी जो है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप क्या करेंगे? 280 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपकी फिगर आएगी वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड बाय दी आरबीसीज। ये क्वेश्चन इस तरह आपके एमसीक्यूज, आपके जो मेडिकल एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन है इसमें भी आता है। अब ये तो हमने देखा कि रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, के हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और ये ब्लड प्लाज्मा के मुकाबले में 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन देन प्लाज्मा। ठीक है, इसका मतलब मेजर रोल ऑफ हेमोग्लोबिन का है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। इसी तरह जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय दी ट्रांसपोर्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रही है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 बाय हीमोग्लोबिन, बाय हीमोग्लोबिन। और यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारा जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर जो ब्लड वेसल्स रन कर रही होती है उन्हें हम नाम देते हैं कैपिलरीज। क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज आपको पता होना चाहिए कि इनका रोल टिश्यू सिस्टम तक जैसा कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड
कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जहां ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती, वहां पर ये टिश्यू फ्लूइड से या जो टिश्यू से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे भी कैरी करती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ब्लड में, अब जब ब्लड में जाएगी, दीज आर दी ब्लड कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर मौजूद है हमारे पास ब्लड, और ब्लड के अंदर मौजूद है आरबीसीज। जब ये आरबीसीज के अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये बना देगी कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट मीन्स अब हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और जैसे ही ये ब्लड कहां पहुंचेगा, इन द लंग्स, और लंग्स में कहां आएगा, एल्वोलाई में। जैसे ही एल्वोलाई में पहुंचेगा, एल्वोलाई में यहां पर होगी ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, जब इसकी यहां पर ब्रेकडाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा एल्वोलाई में आकर, और वहां से पास आउट हो जाएगा टू द एनवायरनमेंट वाया टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो रोल था कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में। इसी तरह जब हम हीमोमायोग्लोबिन की बात करते हैं, जिन्हें मसल प्रोटीन कहते हैं, ये मसल लेवल पर बाइंड करती, बाइंड ऑक्सीजन इन द मसल्स, एंड these protein provide a reddish color to the muscles, reddish color to the muscle cells। अब मसल सेल्स का जो रेडिश कलर होना, दैट इज ड्यू टू द मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन मच मोर टाइटली देन हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगी, ताकि आपके जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो पूरी हो सके। और स्पेशली आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर आपने देखा होगा मसल्स आपको रेडिश कलर के नजर आते हैं, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। ये मसल्स लेवल पर हमारे मसल सेल्स में मायोग्लोबिन का रोल होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है दैट इज इन रेड कलर हमें नजर आते हैं। अब ये तो था हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो अब यहां पर कितना 35%, याद रखिएगा 35% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है कितने परसेंट, 35% तक। लेकिन याद रखिएगा जो रिमेनिंग 65% है, 65% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर ऑफ आरबीसीज। वाटर ऑफ आरबीसीज जो है, यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ आरबीसीज जिन्हें हम नाम देते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वाटर भी मौजूद होता है। जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसे नाम देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इसकी मौजूदगी में क्या बनेगा, बनेगा H2CO3 हाइड्रोजन बायोहाइड्रोजन कार्बोनेट। अब H2CO3 ब्रेक होता है into
HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जब रिएक्ट करते हैं पोटाशियम के साथ तो ये बना देंगे पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह डिफरेंट कार्बोनेट साल्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट कार्बोनेट्स की फॉर्म में जो है वो वाटर ऑफ आरबीसीज अप टू 65% कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से आ रही होती है उसे बाइंड करके अपने साथ अलवलाई लेवल तक लेकर आते हैं, ताकि वहां पर अलवलाई में आकर ब्रेक डाउन हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद जो एयर पैसेज के जरिए वापस आपके एनवायरनमेंट में जाए। जो रिमेनिंग 5% होती है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड by the प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जिसे आप नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट? 5% तक नियर बाय ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये आपने याद रखना है। अब इसमें भी सेम एज जब वाटर से रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो याद रखिएगा क्या बनेगा? हाइड्रोजन by hydrogen carbonates, and then these carbonates will be breaks up into carbonium ions plus hydrogen ion। अभी कार्बोनियम आयन जब रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ तो ये बना देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी तरह डिफरेंट कार्बोनियम आयंस, कार्बोनेट आयंस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में या कंपाउंड्स की फॉर्म में जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, इनकी फॉर्म में जब ये ब्लड प्लाज्मा लेकर आता है ऑक्सीजन को इनटू द अलवलाई और अलवलाई में आकर मजीद ब्रेक डाउन जब होगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर एयर पैसेज के जरिए एक्सपल्शन आउट होगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास थी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाया हीमोग्लोबिन 35%। किस तरह हुई हमने डिस्कस किया। 65% वाया वाटर ऑफ आरबीसीज, ये हमने डिस्कस किया। 5% वाया दी ब्लड प्लाज्मा, ये भी हमने डिस्कस किया। और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो रोल है हेमोग्लोबिन का हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितने हीम ग्रुप्स होते हैं और ईच हीम ग्रुप कितने बाइंड करता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इस तरह मायोग्लोबिन हमने देखा कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है, हमारे मसल्स के अंदर, और मोर टाइटली ऑक्सीजन को बाइंड करेगी और हमारे मसल्स को रेडिश कलरेशन देती है। ये तो हमारे पास था ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन एज द रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, ब्लड का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में इन डिटेल। अब यहाँ कुछ एमसीक्यूज अगर हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा हमारे पास एमसीक्यूज है। दी ईच hemoglobin molecules having how many numbers of heme group for
ऑक्सीजन बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग। ऑप्शन ए है दी 32, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 4। तो वी हैव डिस्कस इन द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैविंग 4 हीम ग्रुप, योर आंसर शुड बी डी। यहां पर देखिए 4 हीम ग्रुप है और एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी तरह जब हम नेक्स्ट एक एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास द नेक्स्ट वन एमसीक्यूज इज which of the following blood cells, or we can say that corpuscles, takes major role in the transport of oxygen and carbon dioxide? Option A, WBCs, WBCs, ऑप्शन बी है दी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है आरबीसीस, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीसीस का बहुत बड़ा रोल गैसेस ट्रांसपोर्ट में होता है, जैसा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में रोल है। तो आरबीसीस का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैसेस में, और वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी गैसेस में। योर आंसर शुड बी द सी। इसी तरह के एमसीक्यूज जो है, या आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following type of globular protein present in the muscle cells or tissues? सो यहाँ हम ऑप्शन लेते हैं, ए हीमोग्लोबिन, बी हिस्टोन, सी दी मायोग्लोबिन, डी none of these. So we have discussed earlier the hemoglobin molecule are present in the myoglobin molecules are present in the muscles. That's why they provide reddish coloration and bind oxygen more tightly
than that of hemoglobin. So your answer should be C. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the disorder of the respiratory system or disorder of the gas exchange system. Thanks.